शादी, तलाक और बच्चे। काश मेरी बात किसी के समझ में आ जाए। मियाँ बीवी में तल्ख कलामी हुई। कोई घरेलू वजह थी जो हर घर में हर रोज होती रहती है। दोनों का एक बेटा भी था। साबिर ने अपनी बीवी ज़ोया को गाली दी, तुमसे जब से शादी हुई ये मेरी जिंदगी जहन्नम हो गई है। ज़ोया भी चला कर बोली, तुमने मुझे इतना दर्द दिया है, मैं अब दुआ करती हूँ मुझे मौत आ जाए, अब तुम्हारे साथ एक सांस भी नहीं ले सकती मैं। झगड़ा किसी बड़ी बात पे नहीं था। 4 साल का बेटा माँ बाप को झगड़ते देख रहा था। बेटा बहुत परेशान था, कभी माँ का हाथ पकड़ता तो कभी बाप का। बाप से जब बर्दाश्त न हुआ तो उठाया डंडा और ज़ोया कर मारना शुरू कर दिया। ज़ोया चीखने चलाने लगी। चीखों की आवाज सुनकर अहल मोहल्ला आ गए। उन्होंने आकर ज़ोया को छुड़वाया। ज़ोया के सर से खून बह रहा था। बेटा डरा सहमा दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। साबिर ने चलाकर कहा, इसमें तुमको तलाक देता हूँ। 3 बार तलाक बोला और ज़ोया बेटे को लिए मैका आ गई। बेटा था कि इसके दिल में एक अजीब सा डर घर कर चुका था। वो सबसे डरने लगा था। 4 साल का बेटा वो उम्मी की गोद में लेटा हुआ था। उम्मी का दोपट्टा मुंह पे ओढ़े सो जाता। माँ से एक पल के लिए भी जुदा ना होता। उधर बाप ने कोर्ट में केस कर दिया, बेटा मैं आने पास रखूंगा। कोर्ट से आई खत मौसूल हुआ। ज़ोया के भाई ने खत पढ़ा, बताया साबिर ने बेटे को अपने पास रखने के लिए केस दायर किया है। अगले हफ्ते सुनवाई। बेटा माँ के पलों से लगा हुआ, उम्मी बाबा क्या कहते हैं। बेटा अब 6 साल हो चुका था। माँ ने बताया, कुछ नहीं बेटा। माँ बाप को जुदा हुए 2 साल गुजर गए थे, लेकिन बेटा आज भी जब वो झगड़ा याद करता तो वो बुखार में मुब्तला हो जाता। पहली सुनवाई हुई। साबिर का वकील काफी बड़ा वकील था। केस साबिर के हक में जा रहा था। ज़ोया महसूस कर रही थी मैं बेटे को हार जावेगी। ज़ोया घर आई। बेटा अजान माँ से कहने लगा, हम क्यों अबू के पास जाते हैं, वहाँ अबू मुझे कह रहा था तेरी उम्मी गंदी है, इसके पास ना रहूं। बेटे ने माँ का मुंह चूमा, हल्का सा मुस्कुराया, मेरी उम्मी सोहनी ये गंदी नहीं है, पापा गंदा है। माँ की आंख से आंसू बहने लगे। बेटा जो अभी 6 साल का था अपने नन्हे हाथों से माँ के आंसू साफ करने लगा। मामा क्यों रो रही, मैं आपको छोड़कर नहीं जावेगा। बेटा माँ की गोद में लेट गया। इतने में ज़ोया का भाई आया। ज़ोया की तरफ देखकर बोला, हम केस हार जाएंगे। अजान को इसके बाप के हवाले करना पड़ेगा, इसका वकील बहुत बड़ा वकील है। ज़ोया खामोश हो गई। बेटे का मुंह चूमने लगी। कभी पाँव चूमती, कभी हाथ, कभी सर। अजान सोया हुआ था। ज़ोया ने जोर से सीने से लगाया और रात भर रोती रही। अजान ने दुकान से आइस क्रीम ली और फ्रिज में रखी। नानी से कहने लगा, नानो में आकर के ओहेगा। माँ ने अजान के चेहरे को हाथों में भरा और आहिस्ता से बोली, अजान बेटा मामा साथ ना भी हुई तो खाना टाइम पे खाया करना, जिद ना किया करना, और दुकान की गंदी चीजें ना खाया करना, रोज दांत को ब्रश किया करना, मामा तुमको रोज देखा करेगी यहाँ से। बेटा नहीं समझ पा रहा था मामा ऐसी बातें क्यों कर रही है। माँ ने हाथ पांव चूमे। आज फाइनल सुनवाई थी अदालत में। ज़ोया बेटे को गोद में लिए बैठी हुई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ख्याल यही था, काश मैं बर्दाश्त कर लेती, आज बेटे से जुदा ना होती, बेटे की खातिर खामोश रहती। उधर कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब ने लिखा फैसला सुनाया। तमाम दलील सुनने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि बेटा अपने बाप के साथ रहेगा। फैसला सुनते ही माँ का कलेजा फट गया। माँ बेहोश होकर गिर गई। बाप आगे बढ़ा, बेटे को उठा लिया।
बेटा बाप के पास नहीं जाना चाहता था। बेटा चीख चीख कर रोने लगा, मुझे मामा पास जाना है, मुझे मामा पास जाना है, छोड़ो मुझे। जोया को होश आया। नंगे पांव दौड़ते हुए साबिर के पास गई, इसके सामने घुटने टेक कर भीख मांगने लगी, सिर्फ एक बार मुझे मेरे बेटे को सीने से लगा लेने दो। लेकिन वकील ने पुलिस वाले से कहा, इस औरत को हटो यहाँ से। मां बिलक बिलक कर रोने लग, बेटा तड़प रहा था। वकील मुस्कुराकर साबिर से कहने लगा, मुबारक हो जनाब, अब केस जीत गए। साबिर ने तय करदा रकम वकील को दी और चल दिया। बेटा मां की जुदाई में रोता चीखता, उसे बाप का घर जेल लगने लगा था। मां की शादी किसी और से हो गई, बाप ने भी दूसरी शादी कर ली, वक्त गुजरने लगा। मां अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई, बाप अपनी नई बीवी के साथ। अजान जिंदा लाश बनकर जीने लगा। अजान का ना कोई कसूर था, ना कोई जुर्म था, ना कोई गुनाह। बेगुनाह सजा पाई थे अजान ने। ना स्कूल पढ़ सका, ना जिंदगी में कोई मकाम हासिल कर सका। बिलाखिर बाप ने एक होटल पे बर्तन धोने पे लगा दिया। मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या कसूर होता है ऐसी औलाद का? आप में इतनी बर्दाश्त न है होती कि एक दूसरे की गलतियों को मुआफ कर दिया जाए। सब्र खत्म हो चुका है। कुत्तों की मानिंद लड़ते हो, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हो। मैं दोनों मियाँ बीवी की बात कर रहा हूँ। तुम दोनों की नफरत तुम्हारी औलाद को खा जाता है और यकीन इसको भी कातिल का नाम देता है। पहली शादी में एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त नहीं करते हो और दूसरी शादी में बड़ी से बड़ी बात पे कंप्रोमाइज कर लेते हो। ना जाने आज भी कितने बच्चे माँ बाप की जहर आलूद नफरत पे कुर्बान हो रहे होंगे, जो बेगुनाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। यकीन आपके सामने हाथ जोड़ता है। एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखी, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। यकीन का सफर जानता ये शादी के बाद में बीवी की सोच का मलना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग दो अलग अलग इंसान हैं, अलग सोच है, अलग ख्वाहिशात हैं। निकाह का मकसद ही दो अलग इंसानों को यकजान करना है। तलाक ही हर मसले का हल नहीं है। आखिरकार दूसरी शादी नाकाम क्यों नहीं होती, इसकी वजह क्या हो सकती है, तो मैं बताता हूँ आपको। दूसरी शादी इसलिए नाकाम नहीं होती कि इस वक्त हम सब्र करना सीख जाते हैं, बर्दाश्त करना सीख जाते हैं, एक दूसरे की गलती को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा भी पहली शादी में किया हो तो औलाद खाक ना हो। मेरी तहरीर पढ़कर अगर किसी ने अपनी औलाद को खाक होने से बचा लिया तो मेरा मकसद मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह हम सबको खैर बांटने वाला बना दे। काश कि ये बात तेरे दिल में उतर जाए।